कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर हुई और अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष कंप्लेन दर्ज हो गया है। इस ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने बहुत सवाल खड़े किए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज किया। बल्कि ये कहा गया ईवीएम के मामले को लेकर यदि कोई फिर से इस तरह कोर्ट में आता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा ईवीएम के विरुद्ध जनता को भड़काने का भी कार्य किया जा रहा है और 375 से अधिक लोगों को नामांकन दाखिल करने का बयान देकर के निर्वाचन आयोग की स्वच्छ और स्वस्थ प्रक्रिया को भी दूषित करने के लिए दुष्प्रेरण का काम वो कर रहे हैं। इस बयान के बाद जो है छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या 375 से ज़्यादा उम्मीदवार हर लोकसभा क्षेत्र में होंगे या फिर राजनांदगांव लोकसभा में होंगे? अब ये बात अलग है कि आप स्वतंत्र है कि कहीं से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ देश कहीं भी जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशियों की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। पहले बस्तर से सांसद प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर हुई और अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष कंप्लेन दर्ज हो गया है। कंप्लेन करने वाले बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सभा के दौरान ईवीएम को लेकर भ्रामकपूर्ण जानकारी दी है और ईवीएम को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के आमालोरी कार्यकर्ता सम्मेलन में भाषण दे रहे थे। उस भाषण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 375 से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, तो निर्वाचन आयोग की मजबूरी होगी कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का उपयोग किया जाए, यानी कि बैलेट पेपर से मतदान किया जाए। उन्होंने अपील करते हुए ये कह दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गांव-गांव के लोग जो है नामांकन दाखिल कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद ईवीएम की जो निर्वाचन आयोग है उनकी मजबूरी हो जाएगी ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने की। हालांकि इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज हो गए हैं। बीजेपी के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लोगों को भ्रम फैलाने का काम करे, गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इसलिए निर्वाचन आयोग से उन्होंने निवेदन किया है कि भूपेश बघेल के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी सिर्फ कंप्लेन है, कंप्लेन के बाद कोई एक्शन नहीं हुए हैं तो मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती, क्योंकि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। बस्तर में उनके ऊपर आरोप है कि वो नोट बांट रहे थे मतदाताओं को, तो इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है और अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ कंप्लेन हुआ है। कंप्लेन क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ईवीएम की क्षमता कितनी होती है। तो ऐसा नियम में है, ऐसा कहा गया है 375 से अगर अधिक प्रत्याशी होते हैं तो ईवीएम की क्षमता से वो बाहर हो जाता है और उसके बाद निर्वाचन आयोग की वाकई में मजबूरी हो जाती है कि वो मतदान बैलेट पेपर से कराए। तो पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या कंप्लेन हुआ ये भी आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुर्ग के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र पाध्ये उन्होंने इसको लेकर कंप्लेन किया है और कंप्लेन में क्या है ये आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, विषय में कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करने और चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। इसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। कंप्लेन में क्या है ये भी आपको बता देते हैं। राजेंद्र कुमार पाध्ये ने क्या कुछ कहा है कंप्लेन में। हालांकि इस बयान के बाद जो है भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भी बयान जारी किया, वो भी आप आगे सुनेंगे बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी आप बयान सुनिएगा कि आखिर उन्होंने पाटन के आमालोरी में क्या कुछ कहा था। उससे पहले आपको जानना चाहिए कि शिकायत में क्या दर्ज हुई है। दरअसल आपको डायरेक्ट सीधा विषय लेके आता हूं कि तो आपको बताते हैं कि कंप्लेन में क्या कुछ लिखा है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिला अंतर्गत पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपेश बघेल जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हैं, उन्होंने दिनांक 26 मार्च 2024 दिन मंगलवार को पाटन विधानसभा के आमालोरी गाँव में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करते हुए इस आशय का सार्वजनिक बयान दिया है कि अगर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 375 से अधिक कैंडिडेट होंगे तो निर्वाचन आयोग को राजनांदगांव में बैलेट पेपर से मतदान करवाना होगा। इसलिए पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जाकर नामांकन दाखिल करें। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कुछ लिखा है कंप्लेन कॉपी में ये भी आपको बताता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल ने उक्त बयान के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया है। साथ ही
चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हुए पाटन क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जाकर नामांकन दाखिल करने के लिए अनुचित रूप से उकसाने का कार्य किया है। साथ ही ईवीएम के विरुद्ध जनता को भड़काऊ का कृत्य करते हुए 375 से अधिक लोगों को नामांकन करने के लिए बयान देकर निर्वाचन आयोग की स्वच्छ और स्वस्थ प्रक्रिया को दूषित करने के लिए दुष्प्रेरित करने का कार्य किया है। भूपेश बघेल का उक्त कृत्य चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। भूपेश बघेल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से बाहर भूपेश बघेल को चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। राजेंद्र कुमार उपाध्याय की कंप्लेन कॉपी है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आप आगे सुनेंगे भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने इस बयान पर क्या कुछ कहा है। इस बयान के बाद जो है छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या 375 से ज़्यादा उम्मीदवार हर लोकसभा क्षेत्र में होंगे या फिर राजनांदगांव लोकसभा में होंगे? अब ये बात अलग है कि आप स्वतंत्र है कि कहीं से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ देश कहीं भी जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बाद अब जो है मौजूदा जो सांसद प्रत्याशी है राजनांदगांव से भूपेश बघेल, उनके खिलाफ जो है एक और कंप्लेन दर्ज हो चुकी है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। और इस कंप्लेन को लेकर, इस सियासी हलचल को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवाहर, जय ठीक है। ये एक बयान आया कि 375 अगर प्रत्याशी होंगे तो बैलेट से चुनाव होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ये कहना कि ईवीएम को हटाने के लिए 375 प्रत्याशी को उतारा जाए, मुझे लगता है एक निश्चित हार को देखकर स्क्रिप्ट लिखने का काम कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। जिस कांग्रेस को, जिस पूर्व मुख्यमंत्री को 5 साल भी न तो लोकतंत्र पे, न कानून पे, न विधि विधान, किसी व्यवस्था पर कभी भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, उसी का एक बार फिर से प्रकटीकरण कर रहे हैं कि इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जाए कि 375, 380 लोगों को उतारा जाए और ईवीएम से चुनाव ना हो। इस ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने बहुत सवाल खड़े किए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज किया। बल्कि ये कहा गया कि ईवीएम के मामले को लेकर यदि कोई फिर से इस तरह कोर्ट में आता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करते हुए इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है ये केवल कोई एक प्रयास नहीं कि बैलेट से चुनाव हो। ये निश्चित हार को देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर से बहाना कर रही है। ये वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आज बात कर रहे हैं, जिनको कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी विश्वास हासिल नहीं है। आज नांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद बड़े नेता तो दूर की बात है, नांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भी नहीं चाहते कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां से चुनाव लड़े। आज हार के डर के कारण ये तमाम प्रकार की बातों को कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आखिरी में कि शायद इनको हर एक लोकसभा में, प्रत्येक लोकसभा में 375 व्यक्ति भी नामांकन के लिए नहीं मिलेंगे। निर्वाचन आयोग में आपने क्या शिकायत की है? निर्वाचन आयोग में हमने ये शिकायत की है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने कल
अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र के आमालोरी गांव में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक भड़काऊ बयान जारी किया है और उन्होंने वहां पाटन में आह्वान किया है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 375 से अधिक कैंडिडेट होंगे तो निर्वाचन आयोग को राजनांदगांव में बैलेट पेपर से मतदान करवाना होगा और इसके लिए पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनांदगांव जाकर नामांकन दाखिल करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने पाटन क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उकसाने और भड़काने का काम किया है। इसी संबंध में हमने शिकायत दर्ज कराई। इस विषय पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया एक पवित्र प्रक्रिया है और चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास भूपेश बघेल जी कर रहे हैं और पाटन क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जाकर नामांकन दाखिल करने के लिए अनुचित रूप से उकसाने का कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा ईवीएम के विरुद्ध जनता को भड़काने का भी कार्य किया जा रहा है और 375 से अधिक लोगों को नामांकन दाखिल करने का बयान देकर के निर्वाचन आयोग की स्वच्छ और स्वस्थ प्रक्रिया को भी दूषित करने के लिए दुष्प्रेरण का काम वो कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग से आपने क्या मांग रखी है? हमने निर्वाचन आयोग से मांग रखी है कि भूपेश बघेल जी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से बाहर भूपेश बघेल जी के प्रचार करने पर प्रतिबंध